हेलो। हाँ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी व्यूअर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। तो हाँ, वेट एक सेकंड। हाँ तो ठीक है, देखो बेटा, आज जो टॉपिक है हमारे पास यह है राउंडिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है। ये है फॉर क्लास 6 लर्नर्स बुक 6 एक्सरसाइज, इस चैप्टर की सेकंड हमारे पास। ठीक है। तो अगर किसी ने पहले एक्सरसाइज नहीं देखी है तो पहले वो उसको देखेगा, तो फिर इस एक्सरसाइज पे आना। समझा? तो सीधे इस एक्सरसाइज पे नहीं आना, क्योंकि इस एक्सरसाइज में कुछ चीज़ ऐसी जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है एक्सरसाइज फर्स्ट में। ठीक है बेटा। तो चलो टाइम को ज़ाया ना करते हम करते हैं स्टार्ट। आ जाओ। देखो बेटा, पहले में देखो मतलब जो हम राउंड ऑफ करते हैं इसका मतलब क्या होता है। राउंड ऑफ मतलब होता है किसी डेसिमल नंबर को उसके नियरेस्ट वैल्यू के अराउंड लिखना, उसके किसी नियरेस्ट या किसी नियरेस्ट होल नंबर के अराउंड उसको लिखना, नियर बाई जो उसका होगा। ठीक है। अब डिपेंड करता है, जैसे कभी होता है नियरेस्ट होल नंबर लिखो, नियरेस्ट 10th प्लेस, 100th प्लेस, इस तरीके से हमारे पास। अब यहाँ पे जो आप लोग को जस्ट देखो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें सीधे क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। ठीक है। तो क्वेश्चन के साथ साथ ही मैं चीजें समझाऊंगा कि किस तरीके से हमें चीजें करनी है। ठीक है बेटा। देखो आ जाओ हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्योंकि अगर मैं भी ऐसे बताऊंगा ना आपको, आप लोगों को समझ नहीं आएगा इसमें चीजें। तो जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आप लोगों को साथ में समझ में आ जाएगा कि क्या चीज हमें करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करना है, राउंड दीज डेसिमल्स टू द नियरेस्ट होल नंबर, टू द नियरेस्ट होल। जैसे पहला हमारे पास इस तरीके से 4.09, 4.0 हमें क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट होल नंबर। अब अगर इसने बोला टू द नियरेस्ट होल नंबर, देखो इस टाइम क्या करोगे। अगर याद होगा आप लोग को, सर मुझे एक बात बताओ, 4 की प्लेस क्या है, ये 1th प्लेस, ये 0 की क्या है 10th प्लेस, ये 9 की 100th प्लेस। ठीक है। देखो यहां पे क्या लिखना, अगर इसने क्या बोला फॉर, या इसको क्या बोलते हैं राउंड ऑफ, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर। अगर राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट होल नंबर, देखो फिर क्या करना है। अब यहां पे दो चीजें, इफ 10th, एक सेकंड, अगर हमारे पास क्या होगा कि 10th प्लेस पे जो डिजिट है, इफ 10th डिजिट, 10th प्लेस डिजिट, 10th प्लेस डिजिट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, हमारे पास ग्रेटर देन 5। अभी चीजें देखो, ये इंग्लिश जो है भी आप लोग को समझ आएगा और अच्छे से जब हम क्वेश्चन करेंगे। अब क्या होगा हमारे पास, ये बोल रहा है कि अगर 10th प्लेस डिजिट जो हमारे पास, अगर नियरेस्ट होल नंबर, एक याद रखना ये फॉर किसके लिए, अगर राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट होल नंबर, फिर आपको देखना हमारे पास कि जो 10th प्लेस पे डिजिट है, यहाँ पे जैसे नियरेस्ट 10th प्लेस पे 0 है, 10th प्लेस पे देखो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले एक्सरसाइज फर्स्ट देख के आना, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि 10th प्लेस 100th प्लेस क्या होता है हमारे पास। तो इफ 10th प्लेस डिजिट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 5 हमारे पास, कॉमा देन एड 1 टू द नंबर। समझा? फिर क्या करना है, इस नंबर को ऐड करना है 1, एंड देखो साथ में क्या लिखना है, एंड डू नॉट राइट एनी हमारे पास डेसिमल डिजिट। समझा? देखो कहानी किस तरह से हमारे पास, जैसे हमारे पास क्या है। अब इसी का अच्छा, इसका मैं एक और चीज है। अब अगर क्या होगा हमारे पास, इफ 10th प्लेस डिजिट इज लेस देन 5, लेस देन, जैसे यहां पे लेस देन 5 0 है तो लेस देन 5 है, फिर क्या करोगे। ठीक है। फिर हमारे पास तो नो, फिर उस टाइम पे देन, या मतलब ऐड उस टाइम पे नहीं करना है, जैसे हमने यहां पे क्या लिखा, देन ऐड 1 टू द नंबर, देन ऐड 1 टू द नंबर हमारे पास। ठीक है। देन देयर विल बी नो, अरे यार इंग्लिश भी मेरा ना हमेशा फंसाता है, क्या कहूं मैं इसका। इफ 10th प्लेस डिजिट इज लेस देन 5 देन देयर, क्या बोले, क्या करो इस इंग्लिश का मैं, देन देयर विल बी नो एडिशन बाय 1। समझ आया, सन समझ आना चाहिए। ठीक है बेटा। देखो अगर हमारे पास जो 10th प्लेस पे जो डिजिट है, अगर वो लेस देन 5 होगा, अगर वो क्या हो हमारे पास लेस देन
5। तो फिर इसमें कोई 1 पान ऐड नहीं करना, जैसे है वैसे रखो। जैसे यहाँ पे हमारे पास, मुझे एक बात बताओ, 10th प्लेस क्या यहाँ पे देखो, 10th प्लेस ये वाला है, इसको टारगेट रखो। तो ये क्या लेस देन 5 या ग्रेटर आर इक्वल टू 5, ये लेस देन 5, तो फिर क्या लिखोगे इसको, तो ये राउंड ऑफ करके आ जाएगा हमारे पास 4। समझ आया बेटा। और डेसिमल के बाद कुछ नहीं लिखना है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सीधे सीधे 4। फिर आ जाओ उसके बी पार्ट पे, फिर आ जाओ उसके बी पार्ट के हमारे पास क्या बोल रहा है हमारे पास, इसका जो बी पार्ट है हमारे पास ऐसे 7.89। अब बताओ 10th प्लेस कौन सा है, ये वाला। इज दिस ग्रेटर आर इक्वल टू 5, यस ग्रेटर देन 5। तो फिर मैंने क्या बोला था, जो हमारे पास डिजिट है उसको ऐड करो 1, तो ये बनेगा ऐसे राउंड ऑफ करके, किसको ऐड करना है, इसको, +1, ठीक है। तो ये बनेगा 8। डेसिमल के बाद कुछ नहीं लिखना, बस सीधे सीधे 8। समझ आया। आई होप कि ये चीज तो समझ आया होगा, ठीक है। देखो बेटा इस तरह से, फिर सी पार्ट देखो इसका 2.55। क्या करेंगे इसको, 10th प्लेस को टारगेट रखो, 10th प्लेस को टारगेट रखो। अब मुझे एक बात बताओ, क्या है वो 5। और मैंने क्या बोला था, अगर हमारे पास इक्वल, जो 10th प्लेस डिजिट अगर वो इक्वल टू या ग्रेटर देन 5 होगा, देन ऐड 1 टू द नंबर, फिर 1 ऐड करो उस नंबर के साथ, तो ये बनेगा हमारे पास दिस, क्या बोलते हैं इसको, हम इसको +1 करेंगे तो ये बनेगा 3। राउंड ऑफ करके क्या बन जाएगा 3 हमारे पास। फिर इसका सबसे लास्ट वाला ABCD 7.45। अब देखो फिर से 10th डिजिट क्या हमारे पास, दिस 4। इज दिस लेस और लेस देन 5, यस। तो क्या करेंगे, ऐसा क्या ऐसे रहने देंगे, तो 7, तो देयर विल बी नो एडिशन, ठीक है। बस ये हमारे पास राउंडिंग टू द नियरेस्ट होल नंबर, इस तरीके से हम करते हैं, राउंडिंग टू द नियरेस्ट होल नंबर हमारे पास, ठीक है बेटा। अब आ जाओ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे हमारे पास, शाबाश बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हुई, लियो बॉट अ बुक कॉस्टिंग $14.65। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द बुक टू द नियरेस्ट डॉलर। नियरेस्ट डॉलर मतलब वही नियरेस्ट होल नंबर के सेंस में हमें देखना है। जैसे इसका कॉस्ट कितना हमारे पास है 14.65। जरा मुझे एक बात बताओ, जब नियरेस्ट डॉलर मतलब नियरेस्ट होल नंबर के हमें राउंड ऑफ करना है, इसको टारगेट किसको रखना है, जो 10th प्लेस पे जो डिजिट है। इज दिस ग्रेटर इक्वल और लेस देन 5, ग्रेटर देन 5। तो जब भी ग्रेटर आर इक्वल टू 5 होता है, फिर क्या करते हैं हम, इसको ऐड करते हैं +1, तो ये राउंड ऑफ करके क्या जाएगा हमारे पास, ये आता है 15, ये आता है हमारे पास 15 इसका आंसर, ठीक है। तो $15 इसका अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा, शाबाश। तो आई होप कि ये चीज समझ आया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दिस नंबर्स राउंड टू द 5 एंड राउंडेड टू द नियरेस्ट होल नंबर। अच्छा ठीक है, फिर से वही नियरेस्ट होल नंबर हमें करना है। अब हमें क्या बताना, इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो इसको हम राउंड ऑफ करके, जब हम इन डिजिट्स को, इन नंबर्स को राउंड ऑफ करेंगे तो वो अप्रोक्सीमेट 5 बनेगा हमारे पास राउंड ऑफ करके। जैसे 4 पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, जैसे 4.35, शाबाश। क्या करेंगे, टारगेट किसको रखना है, जो 10th प्लेस पे। इज दिस लेस देन 5, यस। तो जरा मुझे क्या एडिशन 1 होगा, नहीं, तो ये बनेगा 4। फिर देखो 4.05, इसको राउंड ऑफ करके क्या लिखोगे, देखो ऑब्वियसली ये 0 लेस देन 5 हमारे पास 10th प्लेस पे जो हमारे पास है वो लेस देन 5 हमारे पास है, तो ये बनेगा हमारे पास, इसको तो कुछ नहीं, ये भी 4 ही निकलेगा राउंड ऑफ करके। फिर देखो 4.5, मुझे एक बात बताओ, इस टाइम 10th प्लेस पे क्या हमारे पास 5, तो 5 है, तो जब भी इक्वल टू या ग्रेटर देन 5 इसको ऐड करते +1, तो ये बनेगा हमारे पास राउंड ऑफ करके 4 + 1 कितना बनेगा 5। समझा बेटा। फिर देखो हमारे पास इस तरह से 5.05 राउंड ऑफ करके बताओ क्या आएगा। मुझे एक बात बताओ, 10th प्लेस पे कितना है 0, क्या इसको कुछ ऐड करेंगे, नहीं, तो ये राउंड ऑफ करके कितना आएगा 5। फिर देखो हमारे पास 4.55, बताओ मुझे हमारे पास, जो हमारे पास क्या बोलते हैं इसको हम, जो यहाँ पे जो 10th प्लेस पे वो कितना हमारे पास है, वो हमारे पास है क्या बोलते हैं इसको हम 5, वो हमारे पास है। और जब भी 10th प्लेस पे 5 या 5 से ग्रेटर होता है तो हम ऐड करते 1, ये बनेगा हमारे पास, ये भी राउंड ऑफ करके 5 आ रहा है। फिर हमारे पास 5.35 हमारे पास। मुझे एक बात बताओ, 10th प्लेस पे क्या हमारे पास है, 10th प्लेस पे हमारे पास 3 है, 10th प्लेस पे हमारे पास 3 है, तो क्या ऐड करेंगे या नहीं, क्योंकि लेस देन 5 हमारे पास, तो ये भी राउंड ऑफ करके कितना आएगा 5 हमारे पास, ठीक है। एक सेकंड में पहले देखता हूँ कि मैं करेक्ट लिखे, 4.35 था पहला, 4.05, 4.5, 5.05, 4.55, 5.35, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है 5.5, शाबाश। देखो अब हमारे पास 10th प्लेस पे क्या हमारे पास है 5, तो जब भी 5 या ग्रेटर देन 5 होता है तो हम ऐड करते 1, तो ये राउंड ऑफ करके कितना आएगा 6। फिर लास्ट जो इसमें हमारे पास 5.53, इसको क्या करोगे, देखो 10th प्लेस पे क्या हमारे पास है 5, तो जब भी 5 होता है 10th प्लेस पे, या हम करते हैं 1,
तो ये भी आ जाएगा राउंड ऑफ करके। अब मुझे एक बात बताओ, किन नंबर्स को, किन डेसिमल नंबर्स का हमें राउंड ऑफ करके 5 आया? एक तो इसका, 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 तो 4.5, 5.05, 4.55, 5.35, इन 4 डेसिमल नंबर्स का हमें राउंड ऑफ करके 5 आंसर मिला। ठीक है बेटा, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4, राउंड दीज नंबर्स टू द नियरेस्ट 10th। हाँ, अभी तक तो अभी तक जो हमारे पास था ये राउंड दीज टू द नियरेस्ट होल नंबर था। अभी तक क्या था हमारे पास? टू द नियरेस्ट होल नंबर। अब कहानी टू द नियरेस्ट 10th, टू द नियरेस्ट। देखो जब हमें क्या होता था, जब हमें नियरेस्ट होल नंबर देखना पड़ता था, फिर जो डेसिमल के बाद जो भी होता था उसको हम खत्म करते थे, हम नहीं लिखते थे कुछ डेसिमल के बाद। अब अगर हमारे पास नियरेस्ट टू 10th इसको करना क्या राउंड ऑफ, फिर देखो कैसे करेंगे, फिर देखो कैसे करेंगे। शाबाश, चलो इसको भी मैं निपटाता हूं। अगर हम पास क्या लिखा होगा, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10th था, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10th हमारे पास। देखो क्या करोगे इस टाइम हमारे पास, देखो इसने यहाँ पे ऐसे वैसे बुक पे भी दिया, मैं इसी को लिखूंगा क्योंकि हाँ फिर मैं समझाऊंगा अच्छे से। क्या करोगे इसे, इफ द hundredth digit is 0, 1, 2, 3, 4, round down by keeping the 10th digit the same। ठीक है, फिर क्या बोल रहा हमारे पास, कामा राउंड, ये भी मैं सारा कुछ समझाऊंगा क्या इसकी मतलब क्या है इस चीज का। राउंड डाउन बाय कीपिंग द 10th digit द सेम। ठीक है, अभी मैं एक एक चीज करके समझाऊंगा क्या है मतलब इसका। ये जो इंग्लिश हमने लिखा है इसका मतलब क्या है। फिर बोलना है कि इफ द hundredth digit, अब क्या लेंगे, 4 क्या आगे, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 8, राउंड अप बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द 10th digit बाय 1। फिर क्या करना हमारे पास, राउंड अप बाय increasing the value of the 10th digit by 1। ये इसने आपको बुक पे भी दिया है। ठीक है, ये कहानी। अच्छा, और चीज एक याद रखना, एक और पॉइंट याद रखना, देयर मस्ट always be one decimal place answer। ठीक है, even if it is 0, देखो अब ये जो ये कहानी है ना, ये जो इंग्लिश लिखा है, अब मैं इसको अभी पूरा निचोड़ लूंगा एग्जाम्पल्स में। आ जाओ अब एग्जाम्पल्स में, अभी आपको समझ आएगा कि ये जो कहानी थी ये क्या था। अब जैसे राउंड दीज नंबर्स टू द नियरेस्ट 10th हमें करना, क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारे इसी पे क्वेश्चन है, राउंड टू द नियरेस्ट 10th, जैसे 4.52। अभी मुझे एक बात बताओ, जब हमें करना था नियरेस्ट होल नंबर, हम किसको टारगेट रखते थे कि 10th प्लेस पे क्या डिजिट होता था। अब अगर आपको नियरेस्ट 10th फाइंड करना, आपको टारगेट देखना कि 100th प्लेस पे क्या डिजिट है, 100th प्लेस पे क्या डिजिट है। फिर हम क्या करते थे, देखो वही याद करो अभी जब नहीं थे, फिर हम क्या करते थे, हमारे पास कि जो हमारे पास क्या बोलते इसको हम, अगर नियरेस्ट होल नंबर होता था, फिर हम देखते थे कि अगर 10th प्लेस पे ग्रेटर आर इक्वल टू 5 है, तो फिर हम इस नंबर को 1 करते थे ऐड। सेम इज द केस यहाँ पे होगा, बट इस टाइम पे 1 ऐड करना होगा किसको, इस 10th प्लेस को, इस 10th प्लेस को इस टाइम क्या करना है, फिर ऐड 1। मुझे एक बात बताओ, बट कहानी नहीं है, अगर ये जो 100th प्लेस है हमारे पास, अगर ये क्या होगा हमारे पास, अगर ये डिजिट ऐसे हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, मतलब लेस देन 5 हमारे पास, फिर क्या करोगे, फिर इसको कुछ नहीं करिए, ऐसे 4.5 रहने दे, इसको ऐसे रहने देंगे हम, तो बनेगा ऐसे 4.5। तो ये इसको बोलेंगे हम राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10th, ये इसका आ जाएगा राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट। अब आ जाओ इसके दूसरे एग्जांपल पे, 7.81, फिर से वही कहानी। अब बताओ बेटा, 100th टारगेट किसको रखना है, 100th प्लेस जो डिजिट है हमारे पास, इज दिस ग्रेटर इक्वल टू और लेस देन 5, तो क्या इस 10th प्लेस को कुछ ऐड करेंगे, नहीं, तो बनेगा 7.8 ऐसा ही। फिर आ जाओ 2.35,
एक सेकंड, हाँ 2.35 हमारे पास। अब बताओ फिर से टारगेट किसको रखना है, 100th प्लेस डिजिट को। फिर देखो क्या करोगे, इज दिस ग्रेटर आर इक्वल टू 5, यस, तो क्या करोगे, एड 1 किसको, जो 10th प्लेस पे टाइम डिजिट है, तो +1, तो ये बनेगा हमारे पास ऐसे 2.4, तो ये राउंड ऑफ करके कितना आएगा हमारे पास 2.4। ठीक है, ये जो फिर ये कहानी नहीं, लास्ट पॉइंट ये भी समझाऊंगा, अभी जब एग्जांपल इस पे आएगी तभी आप लोगों को समझ आएगा। फिर हमारे पास ऐसे 9.01, साइड 9.07, 9.07। अब बताओ टारगेट किसको रखना है, जो 100th प्लेस पे डिजिट है, जो 100th प्लेस पे डिजिट है हमारे पास। अब मुझे एक बात बताओ, जब 9.07 को ऐड करोगे 100th प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 7, इज दिस ग्रेटर इक्वल और लेस देन 5, ग्रेटर देन 5, तो जब भी इक्वल या ग्रेटर देन 5 होता है हमारे पास तो उस टाइम पे ऐड करेंगे 1, तो ऐड किसको करना पड़ेगा, इस 10th प्लेस पे, तो ये कितना बनेगा, 0 + 1 बनेगा 1, तो बनेगा 9.1, 9.1 हमारे पास। तो ये थी हमारे पास, इनको राउंड ऑफ करके टू द नियरेस्ट 10th, टू द नियरेस्ट 10th हमारे पास। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, शाबाश। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा हूं हमारे पास, विच ऑफ दिस नंबर्स राउंड्स टू 7.5 व्हेन राउंडेड टू द नियरेस्ट 10th। वही कहानी हमें बताना कि इनमें से कौन, जब हम इनको राउंड ऑफ करके करेंगे इन सारी नंबर्स को, तो हमें 7.5 किस किस में आंसर मिलेगा। पहले मैं सारे लिखूंगा, एक तो आप लोगों के पास 7.35, दूसरा है 7.05, तीसरा है 7.51, फिर है 7.55, फिर 7.49, 7.56, 7.53, 7.56, 7.5, यस। फिर से वही कहानी, किसको देखो, जब फिर से क्या देखना है, नियरेस्ट 10th, हमें राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10th हमें राउंड ऑफ करना है। टारगेट किसको, 100th प्लेस, दिस ग्रेटर इक्वल टू लेस देन 5, इक्वल टू 5, तो ऐड क्या करेंगे 1 किसको, जो 10th प्लेस पे हमारे पास है, तो बनेगा 7.4। फिर से वही ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो ऐड करेंगे इसको 1, तो बनेगा हमारे पास राउंड ऑफ करके 7.1, शाबाश। इज दिस, ये लेस देन 5, तो क्या ऐड करेंगे 1, नहीं, तो बनेगा ऐसे हमारे पास 7.5, शाबाश। यहां पे देखो, इज दिस, यहां पे 100th प्लेस क्या है, इक्वल टू 5, क्या ऐड करेंगे, यस, जब इक्वल टू होता है तब ऐड करते, तो ऐड करेंगे 1, तो ये बनेगा हमारे पास 7.6। यहां पे देखो आप, शाबाश, ये बनेगा हमारे पास ऐसे 9 क्या हमारे पास है, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 5, तो ऐड किसको करेंगे, 10th प्लेस को, जो 100th प्लेस पे जो डिजिट है वो ग्रेटर देन 5 है, तो इसको ऐड करेंगे 1, तो ये बनेगा 7.5, 7 ऐड किसको करना है, जो 10th प्लेस पे। ये देखो यस, फिर से वही है, 6 है, जो 100th प्लेस है ये 6 है, तो ग्रेटर देन 5 है, तो जब ग्रेटर देन 5 तो ऐड करेंगे 1, ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास 7.6। फिर से देखो ये 3 लेस देन 5, क्या 100th प्लेस पे 3 हमारे पास, तो लेस देन 5 हमारे पास, तो मुझे बताओ क्या ऐड करेंगे, कुछ नहीं, तो ये राउंड ऑफ करके कितना आएगा 7.5। जरा मुझे एक बात बताओ, आप इसमें से किस किस का आंसर 7.5 मिलता है, एक तो ये तो इन तीनों का, एक तो ये 7.51, 7.49, 7.53, जब हम इनको राउंड ऑफ करते टू द नियरेस्ट 10th, हमें क्या आंसर मिलता है, क्या बोलते हैं इसको हम, 7.5, 7.5, 7.5 हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। जरा मुझे एक बात बता, अगर ये बोलता इसको नियरेस्ट होल नंबर राउंड ऑफ करो, इस 7.35 को क्या करो नियरेस्ट, फिर क्या देखते हैं, फिर टारगेट क्या रखना था आप लोगों को, अगर ये बोलता है 7.35 को नियरेस्ट होल नंबर, फिर मैंने क्या बोला था, जो 10th प्लेस पे डिजिट है उसको टारगेट रखो। अगर वो वही कहानी, अगर वो लेस देन 5 तो फिर कुछ नहीं ऐड, तो राउंड ऑफ करके कितना आता है 7, तो नियरेस्ट जो हमारे पास क्या बोलते हैं इसको हम, अगर ये बोलता टू द नियरेस्ट होल नंबर, इसको फाइंड करो, राउंड ऑफ करो, ये फिर आता है इसका आंसर 7। ठीक है बेटा, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। अगर कोई किसी जगह देखो, मे बी बाई चांस मुझसे मे बी मिस्टेक मत हो सकते हैं, देखो मैं नहीं बोलता हूं कि मिस्टेक हो सकते हैं, ठीक है, अगर मे बी हो सकते मतलब होती होगी कभी, तो वो चीज मुझे कमेंट सब, क्योंकि मैं सच बताऊं मुझे फिर नहीं, मुझे इतना टाइम नहीं होता फिर कि मैं उसको एक एक चीज देखो कि मैंने क्या पढ़ा है, कहीं पे गलती मत हुई कुछ, फिर मैं उसको ये चीजें करूँ एडिट वेडिट, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर किसी जगह बाई चांस होती होगी मिस्टेक, ठीक है, तो वो चीज आप फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बोला करो, तो फिर उसको फिर मैं करेक्ट किया करो। वैसे तो मैं 100% कोशिश करता हूँ ना हो, बट देखो बाई चांस में भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा कि नहीं हो सकती, हो सकती है, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, करेक्ट ऑल दी स्टेटमेंट्स दैट, तो हमें ऐसे ही बताना है, करेक्ट ऑल दी स्टेटमेंट्स दैट आर फॉल्स। अच्छा हमें यही बताना है इनको, जैसे इसने क्या बोला 3.04, इसने बोला इज 3 व्हेन राउंडेड टू द नियरेस्ट होल नंबर एंड द नियरेस्ट 10th। इसने बोला कि अगर आप इसको राउंड ऑफ करोगे टू द नियरेस्ट होल नंबर या नियरेस्ट 10th, नियरेस्ट 10th हमारे पास, इसका दोनों केसेस में आंसर 3 आता है। अब देखते हैं हम, अगर हम इसको नियरेस्ट होल नंबर देखते हैं, जब नियरेस्ट होल नंबर देखते हैं उस टाइम क्या देखते हैं हम,
कि 10th प्लेस पे क्या है, तो 0 लेस देन 5, तो ये तो ऐसा रहेगा। तो क्या इस 3 को कुछ ऐड करेंगे? नहीं, तो ऐसे 3 रहेगा। तो यह तो ठीक है। नियरेस्ट होल नंबर जब इसको, तो अब देखो नियरेस्ट 10th जब देखेंगे, नियरेस्ट 10th जब हम देखेंगे, एक सेकंड सॉरी, अब मुझे एक बात बताओ, जब इसको क्या देखेंगे हम, नियरेस्ट 10th, नियरेस्ट 10th, मुझे एक बात बताओ, जब नियरेस्ट 10th होता है उस टाइम क्या देखते हैं हम, जो 100th प्लेस है उसको टारगेट रखते हैं। इज दिस लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, लेस देन 5, तो क्या इस 10th प्लेस को ऐड करेंगे? कुछ नहीं, बट ये लिखना पड़ेगा ऐसे 3.0। यही ये लास्ट पॉइंट था आप लोगों का, देयर मस्ट बी ऑलवेज बी वन डेसिमल प्लेस आंसर इवन इफ इट इज 0। आपको हमेशा डेसिमल के बाद 10th, जब नियरेस्ट 10th बोलेगा ना, आपको चाहे 0 भी आता है ना डेसिमल के बाद, वो लिखना है, वो लिखना है। समझा? इसने क्या बोला था, अगर इसको आप चाहे नियरेस्ट 10th या नियरेस्ट होल नंबर करते हो राउंड ऑफ, इसमें दोनों की 3 आ जाएगा। नहीं, नियरेस्ट होल नंबर तो आता है 3, बट जब नियरेस्ट 10th करेंगे 3.0 बनेगा। ठीक है बेटा, शाबाश। फिर दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है, 5.03 बोला कि जब इसको राउंड ऑफ करोगे टू द नियरेस्ट होल नंबर, जब इसको नियरेस्ट होल नंबर राउंड ऑफ करोगे, ये बनता है 5। तो ठीक है, देखो क्यों 10th प्लेस पे 0 है। ठीक है, तो क्या इसको लेस देन 5 है तो नहीं होगा कुछ ऐड। अब जब नियरेस्ट 10th हमें फाइंड ये राउंड ऑफ करना है इसको, फिर हम किसको टारगेट रखते हैं, 100th प्लेस पे, वो लेस देन 5 है, तो क्या इसको ऐड करेंगे? कुछ नहीं, नो। तो ये कितना बनेगा फिर 5.0। तो इसने तो ठीक बोला कि व्हेन राउंडिंग टू द नियरेस्ट होल नंबर, 5 जब नियरेस्ट होल नंबर, और 5.0 व्हेन राउंडेड टू द नियरेस्ट 10th। तो ये बी पार्ट तो ठीक है, इसका बी पार्ट तो ट्रू है, इसका ये फॉल्स है, और इसमें भी ये स्टेटमेंट वाला फॉल्स है। ठीक है, फिर देखो सी पार्ट, सी पार्ट में क्या बोल रहा है हमारे पास, इसके 6.95 क्या बोल रहा है कि इस तरह से 7, इसको बोल रहा है कि ये इसका आंसर 7 आ रहा है व्हेन राउंडेड टू द नियरेस्ट होल नंबर। जब इसको क्या करते हैं राउंडेड, अब देखो कहानी, जब नियरेस्ट होल नंबर हम करते क्या करते हैं हम, नियरेस्ट होल नंबर, तब टारगेट किसको रखते हैं, 10th प्लेस पे जो डिजिट है 9, तो ये ऑब्वियसली ग्रेटर देन 5 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा +1, तो ये भाई क्या बनेगा हमारे पास 7। तो ये तो ठीक है। मुझे एक बात बताओ, जब इसको नियरेस्ट 10th हम करेंगे राउंड ऑफ, नियरेस्ट 10th, तब क्या टारगेट रखते हैं हम 100th प्लेस पे, 100th प्लेस पे क्या हमारे पास 5, ऑब्वियसली 5, जब भी इक्वल टू 5 या ग्रेटर देन 5 आता है तो हम क्या करते हैं फिर ऐड 1, बट इस टाइम ऐड किसको 1 करना पड़ेगा, इसको +1। मुझे एक बात बताओ, ये कितना बनेगा 10, ये बनेगा हमारे पास 10, और ये जब 10 बनेगा ये अपना 1 इसको देगा, ये बनेगा 7.0। इस चीज का ख्याल रखना, अगर ऐसा केस आया तो इसका आंसर ऐसे लिखते हैं हम, इसका आंसर अगर ये बनता है, देखो ये बनता 10, ये बनता हमारे पास 10 हमारे पास, बट हमें पता है जब भी हम क्या करते हैं, देखो ये बनता है ऐसे, आप ऐसे सपोज देखो ये बनता है 6.10, बट आपको क्या टारगेट रखना है, जब भी नियरेस्ट 10th हम करेंगे डेसिमल के बाद खाली एक डिजिट लिखना, डेसिमल के बाद जब भी नियरेस्ट 10th हम करेंगे डेसिमल के बाद यहाँ तो 2 डिजिट आ रहा है, इसीलिए क्या करेगा ये अपना ये 1 इसको देगा, तो ये बनेगा इस तरीके से हमारे पास 7.0, हमारे पास 7.0 हमारे पास राउंड ऑफ करके। ठीक है बेटा, शाबाश। अब आज तो इसने क्या बोला था हमारे पास, ये 6.9 नहीं, ये तो फॉल्स था इसका, इसने बोला था इसका राउंड ऑफ करके कितना आता है 6.9, नो। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 इसका। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बेटा, शाबाश। देखो तो आई होप कि आपको ये चीज समझ आया होगा कि जो हम चीज कर रहे हैं ये चीज, तो राउंड दिस नाउ टू द नियरेस्ट 10th, क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे हमारे पास है 55.55, बताओ 100th प्लेस पे 5, तो ऐड करना पड़ेगा इसको 1, तो बनेगा हमारे पास 55 पॉइंट्स। आप तो मुझे लगता है आप इसमें बड़े अच्छे से समझ गए होगे। ठीक है, 100th प्लेस पे 2 क्या ऐड करेंगे, कुछ नहीं, तो ये बनेगा ऐसे 12.2, 35.45 kg, 100th प्लेस पे क्या 5, यस, तो इक्वल टू 5 है तो ऐड करना पड़ेगा 1, तो ये बनेगा 35.5 हमारे पास। ठीक है बेटा, ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला, चूज द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम दिस लिस्ट दैट राउंड्स टू 1, दैट राउंड्स टू 1 हमारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब कुल मिला के देखो राउंड्स टू 1 मतलब क्या हुआ, ये नियरेस्ट होल नंबर इसको फाइंड कर रहा है, नियरेस्ट होल नंबर इसको फाइंड कर रहा है, तो बता रहा है इनमें से कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको आप जब राउंड ऑफ करके लिखोगे तो उसका आंसर 1 आता है, बट स्मॉलेस्ट वाला। अब हम देखिए पहले नंबर क्या क्या हमारे पास है, 0.55, 0.99, 1.9, 1.45, 0.5, 1.05, 0। अब बहुत सारे बोलेंगे कि यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे नियरेस्ट होल नंबर फाइंड करना है या नियरेस्ट 10th। देखो अगर इसने क्या बोला कि जिसका आंसर क्या है नियरेस्ट 1, तो क्या 1 के बाद कोई डेसिमल पॉइंट इसने लिखा है 0.0 ऐसा कुछ लिखा है, 0.1 नहीं, तो इसका मतलब सीधे सीधे पता क्या चल रहा है मेरे पास, इन सारे नंबर्स को नियरेस्ट होल नंबर फाइंड कर रहा है, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट होल। मुझे एक बात बता, जब नियरेस्ट होल नंबर तब 10th प्लेस को टारगेट रखते, तो यस देखो 5 है, तो जब 5 है तो वो ऐड 1 करना पड़ेगा, तो +1, तो ये बनेगा हमारे पास 1। ऑब्वियसली देखो 9,
टेंथ देखो नियरेस्ट होल नंबर है ना, तो टेंथ प्लेस को टारगेट, ग्रेटर देन 5 तो ऐड 1, तो ये भी आ जाता है 1 हमारे पास। 1.9 देखो क्या करते हैं हम, टेंथ प्लेस को टारगेट, तो ये 1 करेगा ऐड, तो इसका आंसर 2 आएगा। इसका देखो टेंथ प्लेस पे लेस देन 5 हमारे पास, लेस देन 5 तो क्या ऐड करेंगे, नहीं, तो इसका भी आंसर 1। इसका देखो 0.5 टेंथ प्लेस पे क्या हमारे पास 5, टेंथ प्लेस पे क्या हमारे पास, तो जब भी ग्रेटर और इक्वल टू 5 होता है टेंथ प्लेस पे तो ऐड करते 1, तो भी इसका आंसर 1 आएगा। 1.05 टेंथ प्लेस पे क्या हमारे पास है 0, तो क्या ऐड करेंगे, कुछ नहीं, तो इसका आंसर 1 आएगा। 0 को तो राउंड अप करके 0 आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, इन सारे नंबर्स में से किस किस का राउंड अप करके बनाता है, ये और ये, और सबसे स्मॉलेस्ट वाला कौन सा है इसमें, इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट वाला नंबर है हमारे पास, आप देखोगे तो वो हमारे पास देखो आप। अच्छा पहली बात शायद अब मैं आपको यहाँ से ये भी कंफ्यूजन दूर करता हूँ, अगर आप लोगों को यहाँ पे पता होगा कि इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट वाला कौन सा है। पहली बात तो देखो राउंड ऑफ करके हमारे पास खाली 5 नंबर्स का वन आता है, राउंड ऑफ करके किन का आता है, खाली 5 नंबर्स का वन आता है। एक तो किसका 0.55, दूसरे किसका 0.99, तीसरा किसका 1.45, 1.45 हमारे पास, ठीक है। देखो ऐसे, हाँ 1.45, फिर कितना है हमारे पास, और किसका आता है इसका 0.5, फिर 1.05, 1.05, ठीक है। जिसने पहले एक्सरसाइज देखी होगी उस टाइम मैंने सिखाया था कि जब डेसिमल के बाद जितने डिजिट उतने डिवाइड बाई 1 के साथ 0 लिखो, तो ये बनेगा 55 डिवाइड बाई 100, ये कितना बनेगा 99 डिवाइड बाई 100, ये कितना आएगा 145 डिवाइड बाई 100, ये कितना आएगा देखो पॉइंट के बाद खाली एक, तो 5/10, ये कितना आएगा 105 डिवाइड बाई 100। मुझे एक बात बताओ, 4 नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम है खाली इसका, तो इसको क्या बना सकते हैं हम 100, यस 10/10 करेंगे इसको, तो ये करेंगे हम 10/10, तो ये कितना आएगा ओवरऑल, फिर ये बनेगा हमारे पास 50/100। अब देखो क्या टारगेट रखना है, जब डिनोमिनेटर सबके सेम है, अब जिसका न्यूमरेटर जितना सबसे लेस वो हमारे पास सबसे लो लिस्ट नंबर होगा, सबसे कम नंबर होगा वो, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, डिनोमिनेटर तो सबके सेम है, मैंने फिर क्या बोला, अब जब डिनोमिनेटर हमने इक्वल किए, अब जिसका न्यूमरेटर सबसे लिस्ट है ना, मतलब सबसे कम है, वो नंबर सब उसका वैल्यू सबसे कम आएगा। इनमें से सबसे लिस्ट नंबर सबसे न्यूमरेटर किसका, ये इसका, बाकी 105, 14, 99, 55, सबसे लोएस्ट किसका न्यूमरेटर इसका, तो ये हमारे पास क्या आएगा, तो ये जो हमारे पास 1.0 इसका आ रहा था 0.5 का, तो ये इसका आंसर आएगा। तो ये ऐसा क्या बोल रहा था, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में चूज द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम दिस लिस्ट दैट राउंड्स टू 1, इनमें से स्मॉलेस्ट होल, एक सेकंड क्या बोला, चूज द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम लिस्ट दैट राउंड, इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसको राउंड ऑफ करके कितना आता है 1। देखो 1 तो कितनों का आता है हमारे पास, 5 नंबर का राउंड ऑफ करके 1 आता है, बट उसमें से सब हमने देखा सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर है हमारे जिसका राउंड ऑफ करके कितना आता है 1, वो है 0.5 हमारे। तो आई होप कि ये चीज तो समझ आया होगा, ठीक है बेटा। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर Jasper says 7.98 is 8 when rounded to the nearest whole number and is also 8 when nearest rounded to the nearest tenth। मतलब ये बोल रहा है साहब कि जब आप 7.97 को चाहे आप इसको नियरेस्ट होल नंबर या नियरेस्ट टेंथ प्लेस नियरेस्ट टेंथ इसको राउंड ऑफ करते हो, इसको दोनों केसेस में कितना बोलता आंसर है 8 है। हम देखते हैं, मुझे एक बात बताओ, जब इसको नियरेस्ट होल नंबर तब टारगेट किसको रखना है टेंथ प्लेस पे, तो अगर वो ग्रेटर देन 5 है हमारे पास तो इसको ऐड करना पड़ेगा 1, तो यस वो ग्रेटर, तो ये बनेगा +1 तो बनेगा 8, तो ये तो ठीक है नियरेस्ट होल, तो इसको जब हम देखते हैं तो ठीक है। अब इसको क्या करेंगे 7.97 को राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंथ, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट, जब नियरेस्ट टेंथ तब टारगेट किसको रखना है दिस हमारे पास टेंथ 100th प्लेस पे, इज दिस ग्रेटर देन 5, यस ग्रेटर देन 5, जब ग्रेटर देन 5 तब क्या करते 10th पे, जब 100 तो तब इसको ऐड करना है 1 10th प्लेस पे जो है। फिर मैंने क्या बोला था, ये बनेगा 7.10, 7.10 इसको लिखोगे नहीं, ये 1 इसको 1 देगा तो ये बनेगा 7.0 हमारे पास, ये सॉरी 8.0 हमारे पास, ये बनेगा 8.0 हमारे पास। अब क्या मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों सेम है, नहीं, तो ये जो इसका इस जस्ट पर करेक्ट नहीं, तो ये करेक्ट राउंड ऑफ करके ये जब लिख रहा है ठीक है, बट जब राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंथ जब कर रहा है तो ये फॉल्स है, ठीक है बेटा, शाबाश। इसके बाद आ जाओ, इसमें एक ये वाली क्वेश्चन है जो इसमें एक क्वेश्चन पीछे से, इसमें एक सेकंड वेट, हाँ ये जो थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन है इसको मैं भी दिखाऊंगा। आ जाओ देखो शब्द, तो आई होप कि यहां तक जो चीजें ये क्लियर हुए होंगे, ठीक है बेटा। क्या बोल रहा है देखो क्वेश्चन समझो,
द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर टू डेसिमल प्लेस यूजिंग अ माइक्रोमीटर। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको माइक्रोमीटर, जो डिस्टेंस उसको मेजर करता है, ठीक है। ये इतनी कहानी से बोले। द मेजरमेंट्स आर राउंडेड टू द नियरेस्ट होल नंबर, दे आर 5 and 6। किसी रेक्टेंगल की इसने मेजरमेंट किए है, जब हमने इस माइक्रोमीटर से किसी रेक्टेंगल के मेजरमेंट किए है, तो जब वो मेजरमेंट आए ना, वो कुछ ऐसे लिखा होगा, मतलब 5.09, 5.13 ऐसा ऐसा करके। फिर बोल रहा है जब हमने उसको राउंड ऑफ करके क्या बोलते हैं, उन मेजरमेंट्स को राउंड ऑफ करके हमें इसकी लेंथ कितनी मिलती है, हमें इसके जो क्या बोलते हैं इसको हम साइड्स मिलते हैं, वो तो 6 और 5 मिलता है। 6 और ये एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट है। इसके एग्जैक्ट कितनी होगी वो देखो, ये जो 6 और 5 ये आया हमारे पास राउंड ऑफ करके, ये हमारे पास जो लेंथ आया हमारे पास, ये क्या है, राउंड ऑफ करके एग्जैक्ट लेंथ। अब देखो क्या बोला हमारे पास, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल ऑफ द। पहले मैं समझाऊंगा, अच्छा पहले मैं बताऊंगा पेरीमीटर का मतलब क्या होता है। पेरीमीटर का मतलब होता है जो भी इस फिगर के जो साइड्स है, इनका जो मेजरमेंट उनको ऐड करो। जैसे अगर मैं भी आपको बताऊंगा इसका पेरीमीटर कितना, देखो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है, इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। अगर ये 6 ये भी 6, अगर ये 5 ये भी, तो पेरीमीटर इसका भी कितना आता है, 5 + 6 + 6 + 5, ठीक है। तो ये बन रहा है 6 + 12 तो 10 तो 22, ये बन जाता है हमारे पास 22 सेंटीमीटर। अभी तो अगर आपको बोलता है ऐसे इसका पेरीमीटर फाइंड करो, आप सीधे से 22। बट आप देखो इसने क्वेश्चन क्या पूछा, इसने बोला कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। मुझे एक बात बताओ, क्या ये 5 और 6 इसका एग्जैक्ट है? नहीं, ये राउंड ऑफ करके। अब कौन से ऐसे नंबर्स है जिनको हम राउंड ऑफ करके, या तो मतलब 6, कौन से ऐसे राउंड नंबर से जिनको राउंड ऑफ करके हम, जिनका 6 आता है, और कौन से ऐसे नंबर से जिनको राउंड ऑफ करके 5 आता है, जिनको राउंड ऑफ करके कितना आता है हमारे पास, 5, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे हमारा, इससे पहले मैं आपको कुछ समझा, देखो मैं कोई नंबर लेता हूं, मैं कोई नंबर लेता, अगर मैं ऐसे लिखता हूं, अगर मैं ऐसे लिखता हूं 4.5, ऐसे 4.4, 4. और ये आपने इसे बोला कि ये जो राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर, इसने बोला टू द नियरेस्ट होल नंबर। फिर मैं ऐसे लिखता हूं 4. देखो क्वेश्चन को समझना अच्छे से, अगर मैं चाहूँ इसको ऐसे बताऊंगा जल्दी जल्दी में 1 मिनट में तो खुद बट ना आपको समझ आएगा, या अगर दोबारा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कर नहीं, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको पूरे डिटेल में समझो इस क्वेश्चन को। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 4.5, 4.4, ऐसे 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, उसके बाद आएगा 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, ऐसे 5.5, ऐसे 5.6। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा तो मुझे बताओ 4.8 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट होल नंबर कितना आएगा, ग्रेटर देन 8 तो ऐड करेंगे तो ये 5 आएगा, राउंड ऑफ करके कितना आएगा, ये 5। इसका भी कितना आएगा, ग्रेटर देन 5 तो राउंड ऑफ, देखो 10th प्लेस पे क्या हुआ, जब भी हमारे पास राउंड ऑफ टू द होल नंबर हम देखते हैं, हम टारगेट किसको रखते हैं, 10th प्लेस पे कौन सा डिजिट है, तो ग्रेटर देन 5 हमारे पास, तो ऐड करेंगे इसको 1, तो वो भी राउंड ऑफ करके, इसका भी राउंड ऑफ करके 5, इसका भी राउंड ऑफ करके 5, इसका भी राउंड ऑफ करके 5। क्या इसका राउंड ऑफ करके 5 आएगा? नहीं, ये क्या बनेगा हमारे पास, ये जाएगा पीछे, ये क्या जाएगा, ये आ जाएगा राउंड ऑफ। देखो ये हमारे पास 10th प्लेस पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास 4, तो लेस देन 5 है, तो क्या इसको ऐड करेंगे? नहीं, ये राउंड ऑफ करके क्या जाता है हमारे पास 4। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो हमारे पास 4 पॉइंट, इनका राउंड ऑफ करके कितना आता है हमारे पास 5, इनका राउंड ऑफ करके कितना होता है, सॉरी ये क्या लिखा मैंने, 5 इधर है, 5 इधर है, ये सारे राउंड ऑफ, एक सेकंड 5 कहाँ है, ये हाँ, ये राउंड ऑफ करके। अब मुझे एक बात बताओ, फिर से अब आ जाओ यहाँ की तरफ कहानी, 5.1 जब हमारे पास क्या होता है 10th प्लेस पे लेस देन 5 तो कुछ नहीं होता, एडवर्ड कुछ नहीं करते, तो ये भी 5 आएगा, ये भी 5, ये भी 5, ये 10th प्लेस पे 4 लेस देन 5, इसका क्या आएगा 5.5 को। अब देखो इक्वल टू, जब इक्वल टू है ग्रेटर देन तब हमें ऐड करना, तो जब 5.5 को आप क्या करोगे, हमारे पास इसको राउंड ऑफ करके ये बनेगा हमारे पास 6, इसका राउंड ऑफ करके कितना आएगा 6। मुझे एक बात बताओ, जब इसने इसकी लेंथ देखो, इसने जब इसकी एक साइड को मेजर किया था, इसने बोला कि मैंने इसको क्या रखा है 5, इसने राउंड ऑफ करके क्या लिखा इसको 5। तो मुझे एक बात बताओ, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी थी लेंथ आने की कि जिसका राउंड ऑफ करके 5 आता है। तो ये सारी केसेस, तो ये सारे ऐसे केसेस है जिनको राउंड ऑफ करके कितना आता है हमारे पास, समझा बेटा। ये सारे ऐसे लेंथ पॉसिबल है जब इसने मेजर किया होगा, क्या नाम था, कोई मीटर लेंथ क्या था, मीटर हमारे पास से, एक सेकंड, माइक्रोमीटर, हाँ अच्छा, तो माइक्रोमीटर जो था हमारे पास, जब इसने इसको मेजर किया होगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आई होगी, 4.5 अप टू कहां तक 5.4। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको बताऊंगा कि सबसे लोवेस्ट वाला पेरीमीटर का पॉसिबल है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ लेंथ्स, आप मुझे बताओगे कि अगर हम लेंथ को लोवेस्ट मतलब जब हम लेंथ को कम से कम रखें, कम से कम क्या पॉसिबिलिटी है, इज दिस समझा। तो सबसे लोवेस्ट पॉसिबिलिटी क्या हमारे पास पेरीमीटर आने की, अगर आप क्या रखते हो
दिस, अगर आप इसको रखोगे 5 को क्या हमारे पास, तो 4.5 क्या आएगा अगर लोवेस्ट चाहिए हमारे पास, समझे बेटा। तो 5.4 कब आएगा, जब हमें क्या चाहिए, अगर हमें ग्रेटेस्ट पेरीमीटर चाहिए तो ये ग्रेटेस्ट केस में आएगा। समझ, देखो इसने क्या बोला हमारे पास, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। इसी तरीके से हमें क्या फाइंड करना होगा, 6। तो कौन से ऐसे नंबर है जिनको राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं हम, 6। फिर हम उसमें से देखेंगे कि सबसे लोएस्ट पॉसिबल लेंथ क्या थी, और सबसे, मुझे एक बात बताओ क्या क्या नंबर ऐसे पॉसिबल है, क्या क्या नंबर। पहले केस देखो, 6 से नीचे जाओ, 6 के नीचे क्या आ जाएगा 5.5, इसको राउंड ऑफ करके 6। फिर उसके बाद 5.6, इसके बाद 5.7, 5.8, 5.9, यहाँ पे आ जाएगा 6। फिर आएगा हमारे पास 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5। क्या 6 पॉइंट इंक्लूड होगा, नहीं, क्योंकि ग्रेटर, देखो जब राउंड ऑफ करेंगे इसको नियरेस्ट हो नंबर, ये हमारे पास क्या है इक्वल टू 5। जब भी इक्वल टू 5 आता है हमारे पास, फिर क्या करते हैं हम, फिर हम देखो जब नियरेस्ट, तो हम टारगेट रखते हैं नियरेस्ट, क्या बोलते हैं इसको, नियरेस्ट होल नंबर, सॉरी, जब हमारे पास 10th प्लेस पे इक्वल टू या ग्रेटर देन 5 आता है, तो फिर हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं 1, तो ये राउंड ऑफ करके 7 जाएगा, तो हमें नहीं, हमें राउंड ऑफ करके क्या आना चाहिए 6। हमें राउंड ऑफ, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 0.5 से लेके 6.4। तो जो लेंथ इसमें आ रही है, सपोज जो इसका एक साइड लेंथ आ रहा है, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या हमारे पास, ये क्या क्या इसका मेजरमेंट क्या क्या आ सकता है, मतलब जो पॉसिबिलिटी हो सकती थी 5.5 से लेके 5 मुझे एक बात बताओ, सबसे लोवेस्ट वाला पॉसिबल क्या था इसमें फिर केस, तो ये 5.4 आता है जब लोवेस्ट वाला केस होता है। तो सबसे हाईएस्ट वाला केस क्या आता है हमारे पास, तो ये हाईएस्ट वाला केस आता था हमारे पास, हाँ, या ग्रेटेस्ट वाला, जो हमने ग्रेटेस्ट वाला केस। मुझे एक बात बताओ, अगर हमें अब पेरीमीटर चाहिए कि क्या, देखो व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल पेरीमीटर, लार्जेस्ट पॉसिबल पेरीमीटर कब होगा, लार्जेस्ट पॉसिबल पेरीमीटर कब होगा, जब दोनों लेंथ हम स्मॉलेस्ट लेंगे, जब दोनों लेंथ हम लार्जेस्ट लेंगे, या जब दोनों लेंथ में से एक पॉजिटिव नेगेटिव। ऑब्वियसली आप लोगों का भी दिमाग बोलेगा कि अगर हमें लार्जेस्ट पेरीमीटर चाहिए तो हमें दोनों लेंथ्स को क्या रखना पड़ेगा, जो सबसे लार्जेस्ट इसकी पॉसिबिलिटी थी। तो इसका मतलब जो हमारे पास लार्जेस्ट पेरीमीटर के केस में क्या हो सकता था, इसके साथ जो, देखो अगर मैं सपोज इसको बोलता 6.4, ये भी कितना 6.4, तो अगर ये, तो सबसे, और इसी तरह से इसकी लेंथ क्या हो सकती थी 5.4 हमारे पास। तो फिर बताओ पेरीमीटर कितना आता है इसका, जो हमारे पास इसका पेरीमीटर आता है हमारे पास, वो आता है इसका पेरीमीटर हमारे पास ऐसे, इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करो, या मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तो आता है ऐसे, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, दैट इज इट। ये एक साइड लेंथ, ये प्लस ब्रेड्थ। अब इसको लेंथ बोलो, इसको ब्रेड्थ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यूजुअली हम जो लॉन्गेस्ट साइड होता है इसी को लेंथ बोलते हैं। तो ये बनेगा ट्वाइस, लेंथ क्या है 6.4 प्लस ये कितना है 5.4। यार देखो कोई बोलेगा ये ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ कह रही है, ये वही है, आप इन सबको ऐड करो, 6.4, 5.4, 6.4, 5. यही होता है हमारे पास पेरीमीटर। कोई भी फिगर दी होगी इसका बोलेगा पेरीमीटर, इसके जो सारे साइड्स का मेजरमेंट है उनको ऐड करो, कुछ नहीं, ठीक है। तो ये देखो ये 6.4 ट्वाइस आ रहा है, तो वही है, ये ऐसा ही बना ट्वाइस, 2 टाइम्स। पहले इनको देखो, पहला टारगेट तो मैं ये करना सॉल्व ब्रैकेट, तो बनेगा 2 इंटू 0.4 बनेगा 0.8, 6 तो 11.8, तो ये बनेगा हमारे पास, देखो 2 8 16, 1 कैरी, 2 इंटू 11 बनेगा 22 प्लस 1 कितना आएगा 23। तो 23 सेंटीमीटर इसकी लार्जेस्ट पॉसिबल, इसका लार्जेस्ट पॉसिबल पेरीमीटर हो सकता था, इसका लार्जेस्ट पॉसिबल पेरीमीटर हो सकता। देखो ये उतार, ये ऐसे का ऐसे ही लिख रहा है इसमें, अब मैं इसको रब करता हूं, देखो बेटा, तो ये था इसका लार्जेस्ट पॉसिबल पेरीमीटर, लार्जेस्ट पॉसिबल पेरीमीटर। मुझे एक बात बताओ, अब अगर हमें क्या चाहिए लोएस्ट वाला, अगर हमें अब लोएस्ट वाला केस चाहे, फिर दोनों लेंथ को क्या लेना पड़ेगा लोएस्ट वाली लिमिट पे, तो उस टाइम पे क्या केस बनेगा ऐसे, एक तो क्या बन जाता हमारे पास इस तरह से, ये तो लिया था हमने जब ये वाला लिया था हमने, तो उस टाइम पे आ सकता है ऐसे 5.5, इस लेंथ को क्या लिखोगे 5.5 उस टाइम पे, यहाँ पे याद करो ना 5.5 हमारे पास जो था, ये जो 6, और इसको क्या लिख सकते हो जो हमारे पास ये इसका दूसरा साइड था, एक सेकंड, दूसरा क्या था इसका, एक तो इसकी लेंथ आ रही थी 4 and 5 and 6, तो वो आ रहा था दूसरा साइड का 4.5। फिर तो अगर हमें लोवेस्ट पॉसिबल पेरीमीटर्स का चाहिए, तो फिर हमें दोनों लेंथ को क्या लेना पड़ेगा, जो इसके सबसे लोवेस्ट पॉसिबल लिमिट थे, तो वो क्या है, तो एक तो 5.5 और 4.5, तो ये भी आएगा 5.5, ये भी आएगा 4, तो पेरीमीटर क्या लोवेस्ट पॉसिबल है। चलो इसको मैं इस टाइम ऐड करके दिखाता हूँ, आप लोग में भी इससे कंफ्यूज मत होगे। देखो ये बनेगा 4 पेरीमीटर क्या आ सकता है लोवेस्ट पॉसिबल पेरीमीटर 4.5 प्लस 5.5 प्लस 4.5 प्लस 5.5, देखो 4.5 प्लस 4.5 होता है 11, ये सॉरी 9। फिर इन दोनों पे देखो
5.5 देखो, 0.5 बनेगा 1, 5 + 10 तो 11, तो +11, ये बनेगा हमारे पास 11 + 9 बनेगा 18, नहीं 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो लोवेस्ट पॉसिबल इसमें पेरीमीटर था वो क्या पॉसिबल था, तो ये हो सकता है इसका लोवेस्ट पॉसिबल पेरीमीटर। समझा बेटा कि नहीं? आई होप कि अब अगर ऐसा ही क्वेश्चन कोई पूछे तो इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग अब कर पाओगे। ठीक है, तो अगर ऐसे बोलेगा कि लोएस्ट पॉसिबल, तो पहले आप देखो कि रेंज ऑफ वैल्यूज क्या पॉसिबिलिटी थी कि जिनका राउंड ऑफ करके ये आता था, जिनका राउंड ऑफ करके मेरे पास ये वैल्यू बन जाता है या ये नंबर आता है। फिर उसमें से देखो दोनों केसेस में लोएस्ट लोएस्ट, तो जब लोएस्ट पेरीमीटर बोले, अगर सब बोला था होता कल कि लोएस्ट एरिया क्या पॉसिबल है, लोएस्ट एरिया क्या निकालते हैं रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ अगर सपोज ये जरूरी मत है पेरीमीटर आ जाए, अगर ये कल आपको बोलेगा कि इस तरीके से कि बताओ हमारे पास कि लोएस्ट पॉसिबल एरिया क्या पॉसिबल है इसका, अगर मैं आपको भी बताऊंगा जो इसमें साइड इसको क्या रखे थे ऐसे, एक को 5 एक तो 6, अगर बोलेगा इस टाइम एरिया तो सीधे सीधे 5 6 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इससे बोला होता कि लोएस्ट पॉसिबल एरिया क्या, लोएस्ट एरिया क्या पॉसिबल है इसका, तो लोएस्ट एरिया पॉसिबल के लिए क्या लोगे, दोनों लेंथ को सबसे लीस्ट वाला केस, सबसे लीस्ट वाला केस, तो सबसे लीस्ट वाला क्या केस क्या आ रहा था इसमें हमारे पास, दिस 4.5 इंटू, तो इस टाइम जो एरिया था, अगर एरिया बोलता है जो लीस्ट एरिया इसका पॉसिबल था 4.5 इंटू 5.4 इंटू लिखो ऐसे 5.5 इंटू 4.5 दिस, या अगर बोलता एरिया इसका जब ग्रेटेस्ट एरिया जो इसका पॉसिबल हो सकता था, तब क्या करोगे, दोनों लेंथ को अपर लिमिट लोगे, तो 6.4 इंटू 5.4 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो आप कुछ भी बोले एरिया लेंथ कुछ भी बोले, अब पेरीमीटर देखो आप, ये जरूरी नहीं कि कल रेक्टेंगल वो पूछे, वो बोलेगा सपोज स्क्वायर का बोलो, कुछ भी बोलेगा ना फिगर का, पेरीमीटर याद रखना होता है हमारे पास सिंपली सम ऑफ साइड्स, जो भी साइड्स किसी फिगर, अगर 5 साइड से उन सारी साइड्स का सम करो, उन सारी साइड्स का सम करो हमारे पास। ठीक है बेटा, तो आई होप कि ये चीज समझ आया होगा। ठीक है ना, तो एक्चुअली मैं चाहता था कि मैं इसमें जो लास्ट एक्सरसाइज आती है वो क्या बोलते हैं उसको हम, ये एक और एक्सरसाइज होती है इसमें ये ना चेक योर प्रोग्रेस वाली, चेक योर प्रोग्रेस वाली, तो मैं सोच रहा था मैं इसको इसी लेक्चर में इन दोनों को कंप्लीट कराऊं, बट ये फिर ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो फिर मैं इसको नेक्स्ट इंशाल्लाह एक्सरसाइज को नेक्स्ट चैप्टर में या ना नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, बस मैं इतना ही बताऊंगा कि देखो लेक्चर को पूरा देखा करो। ठीक है, अच्छे से कहीं पे समझ नहीं आता होगा तो फिर से देखना है, रिपीट करके देखना है और पूरा देखा करो। मैं बोलता हूँ गारंटी के साथ, अगर आप पूरे लेक्चर को फॉलो करोगे सबको ईमानदारी के साथ, तो आप लोग को डाउट मतलब ना के बराबर रहेंगे। ठीक है, तो फिर चलो फिर आज के लिए इतना रखते हम, फिर नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में विद न्यू एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। ठीक है, और साथ में बस इतना बताऊंगा, देखो अच्छा लगता होगा तो अपने फ्रेंड के साथ जो भी ग्रुप्स हो इनमें शेयर किया करो और कमेंट में जरूर बोला करो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बोला करो कि किस तरह से चीजें क्या लगती है, ठीक है, समझ आता है। ठीक है, तो बस ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना रखते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।